हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब चैनल स्टडी घर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकगणित अर्थमेटिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में तीन मुख्य चीज़ होती हैं, जिसमें टाइम दिया होता है, डिस्टेंस दी होती है और स्पीड दी होती है। क्वेश्चंस को टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के आधार पर ही बनाया जाता है। इस चैप्टर में टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इजकल टू क्या होता है, d/s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग इन सभी फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रखना, ये टाइम की बचत करते हैं एग्ज़ाम टाइम पर, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करें टाइम की। टाइम को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, टाइम की। टाइम को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, यदि हम एक घंटे को या एक घंटे को यदि हम किस में कन्वर्ट करें, मिनट में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, मिनट में कन्वर्ट करें। बताइए, यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या भाग करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितने की, 60। यदि हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, यदि हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप लोग इन सभी चीज़ों को जानते होंगे। यदि घंटे को हम डायरेक्ट सेकंड में चेंज करते हैं तो किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 3600 की। कितने की, 3600। उसी तरह से यदि हम डिस्टेंस को चेंज करें, इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब उसी तरह से हम किसको चेंज करें, डिस्टेंस को। यदि हम डिस्टेंस को चेंज करें, किसको चेंज करना है इस बार, डिस्टेंस को। डिस्टेंस को किस टाइप से चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में या हेक्टोमीटर में या डेकामीटर में। देखिए, सबसे पहले हम किलोमीटर को किस में चेंज करते हैं, हेक्टोमीटर में। किस में, हेक्टोमीटर में। ये आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, डिस्टेंस को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अभी समझते हैं। यदि सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं, किलोमीटर। उसके बाद में क्या लिखते हैं, हेक्टोमीटर। क्या लिखते हैं, हेक्टोमीटर। उसके बाद में क्या लिखते हैं, डेकामीटर। क्या लिखते हैं, डेका, METER, डेकामीटर। उसके बाद में मीटर, METER, मीटर। उसके बाद में डेसीमीटर, DESIMETER, डेसीमीटर। सेंटीमीटर, उसके बाद बात करें मिलीमीटर, किलोमीटर को हम हेक्टोमीटर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो इसकी कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन कर लेना। यदि हमें हेक्टोमीटर को डेकामीटर में चेंज करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की। यदि डेकामीटर को मीटर में तो 10 की मल्टीप्लाई। यदि मीटर को डेसीमीटर में तो 10 की मल्टीप्लाई।
यदि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 की मल्टीप्लाई, यदि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तो क्या करनी पड़ेगी, 10 की मल्टीप्लाई। यदि अब बात करें किलोमीटर को हमें डायरेक्ट मीटर में चेंज करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 गुणा 10 गुणा 10, कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000। यदि हम बोलें डेकामीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10,000। कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करें टाइम किस तरह से चेंज होता है वो हम सीख चुके हैं, डिस्टेंस किस तरह से चेंज होती है वो भी हम सीख चुके हैं। डिस्टेंस का आसान क्वेश्चन यदि आता है और आप लोगों पे ये डिस्टेंस किस तरह से चेंज होती है इसको आप नहीं जानते हैं तो आप ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्पीड को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्पीड होती है। स्पीड को किस तरह से चेंज करते हैं उसका यूज लगभग सारे क्वेश्चनों में स्पीड चेंज का यूज किया जाता है। इसको ध्यान से देखना, स्पीड को हम किस तरह से चेंज करते हैं। अब बात करें स्पीड की, इसकी स्पीड को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। यदि स्पीड हमको किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर घंटे में दी गई है और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 की। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 की। यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी बताइए, 18/5 की मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमें किलोमीटर पर हावर से मीटर पर मिनट में चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर से किस में चेंज करना है, मीटर पर मिनट में। किस में चेंज करना है, मीटर पर मिनट में तो कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 50/3 की। कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 50/3 की मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से बात करें, यदि हमें मीटर पर मिनट को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर में, तो कितने की मल्टीप्लाई की जाती है, 3/50। 3/50। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसकी ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। यदि हमें किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर हावर कैसी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट। तो बड़ी यूनिट से यदि हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो ऊपर हम छोटी संख्या रखते हैं। छोटी संख्या क्या है, 5, 18 क्या है, बड़ी संख्या। तो ऊपर छोटी संख्या रखेंगे, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो ऊपर छोटी संख्या। यदि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी, 18, तो 18/5। ये निकल के कहाँ से आती हैं, इस चीज़ को अभी हम सीखते हैं। जैसे किलोमीटर पर हावर को यदि हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये किस तरह से चेंज होती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 1000। उसी तरह से 1 घंटे को यदि हमें सेकंड में बदलना है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 की और सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 की मल्टीप्लाई। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। तो क्या निकल के आ जाएगा, 5/18। इसी तरह से इन सभी यूनिट को हम चेंज करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। देखिए, जो ये फार्मूले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इनको आप डायरेक्ट इसी तरह से नोट डाउन कर लेना। ये एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, बताइए। डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस इजिकल टू
स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यदि हम बात करें कि ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को यदि हम कांस्टेंट रखें, क्या रखें, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है यदि हम एक साइड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से भी हम कितने की स्पीड से आ रहे हैं, सॉरी, यदि हम एक तरफ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मान ली 5 किलोमीटर डिस्टेंस इस तरफ से जा रहे हैं, तो वापस यदि हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस ही आते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी। हम एक सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है और हमें स्पीड का रेशो दिया होता है तो वो हमेशा टाइम के रेशो में यदि हम चेंज करें तो वो हमेशा कैसा लिखा जाता है, उल्टा करके। उल्टा करके क्यों लिखा जाता है वो देखिए। यदि डिस्टेंस एक तरफ जाने में डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है s1 स्पीड से और t1 टाइम में एक डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा उसी डिस्टेंस को s2 स्पीड से और t2 टाइम में यदि वह कवर करता है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, इस d की वैल्यू पुट कर देंगे। d की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, s1 इंटू s1 इंटू t1 इजकल टू s2 इंटू t2। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, स्पीड का रेशो s1 इजकल टू s2, s1 अपॉन s2 और t2 अपॉन t1। तो क्या निकल कर आएगा, यदि हमें स्पीड का रेशो दे रखा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम इस टाइम का रेशो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका अपोजिट करके, उसको उल्टा करके हम टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। उसी तरह से बात करें, इस बार डिस्टेंस कांस्टेंट ली गई है, यदि हम स्पीड को कांस्टेंट लें और टाइम को कांस्टेंट लें तो किस तरह से फॉर्मूले बन सकते हैं उनको अभी हम देखेंगे। रेशो में किस तरह से उनको चेंज करते हैं उनको आगे अभी हम देखेंगे। यदि एक इसमें एग्जाम्पल की बात करें, यदि किसी की स्पीड दे रखी है, यदि किसी की स्पीड 2:3 दे रखी है, तो इसको हम यदि टाइम में चेंज करें तो 3:2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3:2। देखिए, यदि इस बार कोई स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, कैसी, कांस्टेंट स्पीड से कोई व्यक्ति है, एक तरफ जा रहा है, एक दूरी तय कर रहा है और दूसरी दूरी को उसी कांस्टेंट स्पीड से कवर करता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, देखिए। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, d इजकल टू, बताइए, s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। यदि इस बार हम किसको, स्पीड को कांस्टेंट रखें तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या निकल के आएगी, d अपॉन टी इजकल टू s, ये निकल के आएगी। यदि दो व्यक्ति हैं तो क्या निकल के आएगा, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के लिए क्या लिखेंगे, एस स्पीड इजकल टू d1 अपॉन d2, d1 अपॉन t1। दूसरे व्यक्ति के लिए क्या स्पीड रहेगी, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो क्या लिखेंगे, d2 अपॉन t2, d2 अपॉन t2। t2। तो यदि हम स्पीड को हम स्पीड में पुट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, d1 अपॉन t1, d1 अपॉन d2 इजकल टू t1 अपॉन t2। तो ये इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो डिस्टेंस और टाइम का रेशो होता है, यदि स्पीड कांस्टेंट है, ये स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो हमेशा सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम। उसी तरह से यदि हम टाइम को कांस्टेंट रखें तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो कैसा रहता है, उसमें कैसा रहता है, इक्वल और समान रहता है। क्या रहता है, उसमें भी समान रहता है यदि टाइम को कांस्टेंट रखें। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको अभी हम देखते हैं। यदि एक व्यक्ति है या कोई ट्रेन है, एक ट्रेन की स्पीड मान ली
ए से बी पॉइंट तक जाने में, माना ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। यदि एक व्यक्ति या ट्रेन इस तरफ एक्स किलोमीटर पर हावर स्पीड से जा रहे हैं और बी से कोई दूसरी ट्रेन वाई किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इस तरफ आ रही है, तो दोनों की कैसी स्पीड है, ये विपरीत स्पीड है, तो ये हमेशा स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। यदि एक ही दिशा में, यदि माना ए पॉइंट से कोई व्यक्ति या ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, कुछ देर बाद उसी पॉइंट से उसी तरफ दूसरी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, व्यक्ति स्टार्ट करता है, तो ये हमेशा स्पीड क्या होती है, ये हमेशा स्पीड घट जाती हैं। जो स्पीड बड़ी होती है उसमें छोटी स्पीड घट जाती है, तो क्या आएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति, दूरी कैसी है, निश्चित दूरी। कैसी दूरी दे रखी है, निश्चित दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कैसी दूरी दे रखी है, कांस्टेंट। 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे, कितने भाग घटा दे, 1/15, 1/15 भाग घटा देगा तो क्या बचेगी, 14/15 बचेगी। तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है। कितनी, 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। इसको हम दो तरीके से करके सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा, इसका बेसिक से भी मैं बताऊंगा। माना कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की चाल x किलोमीटर पर हावर है। क्या मानते हैं, x किलोमीटर पर हावर है व्यक्ति की चाल। तो वो 30 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, मल्टीप्लाई 30 की कर देंगे। यदि हम चाल में घंटे की मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से क्या निकल कर आता है, डिस्टेंस। क्या निकल कर आता है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट वाले के लिए जो टोटल 30 घंटे में x किलोमीटर दूरी कवर की, उसके लिए स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 15। स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 15। अब नेक्स्ट की बात करें, यदि टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी हमने, व्यक्ति की चाल क्या मानी थी, x। व्यक्ति की चाल क्या मानी थी, x किलोमीटर पर हावर हमने व्यक्ति की चाल मानी थी। यदि हम 30 की मल्टीप्लाई व्यक्ति की चाल x में करते हैं तो यहाँ से क्या निकल कर आती है, टोटल डिस्टेंस। क्या निकल कर आती है, टोटल डिस्टेंस। इसमें से यदि हम 10 किलोमीटर को घटा देंगे, चूँकि 10 किलोमीटर सेकंड टाइम में यह है 10 किलोमीटर कम कवर कर पाता है। यदि उसकी स्पीड कम होती है, आप लोग मान लें कहीं जा रहे हैं, यदि आप तेज़ स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा दूरी कवर करेंगे, यदि आप मंदी स्पीड से जाएंगे तो कम दूरी कवर करेंगे। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ये 15 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 15 दूनी 30। इधर के क्या निकल के आ जाएगा, 14 दूनी 28x, 28x इजिकल टू, इधर क्या हो जाएगा, 30x माइनस 10। क्या हो जाएगा, 30x माइनस 10। तो यहाँ से 10 इस तरफ आ जाएगा, 28 इस तरफ चले जाएगा, तो 30 माइनस 28x कितना हो जाएगा, 30 माइनस 28x इजिकल टू 10। 30 माइनस 28x इजिकल टू 10। तो क्या निकल के आएगा, 2x इजिकल टू 10। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 किलोमीटर पर हावर, जो कि व्यक्ति की क्या है, चाल, 5 किलोमीटर पर हावर। ये व्यक्ति की चाल है। ये तो बेसिक से सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बेसिक से सॉल्व नहीं करना है। आप लोगों को जो मैं अभी डायरेक्ट फार्मूले बताए थे, उन फार्मूलों के आधार पर आप सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए, स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 1/15 घटा दी गई है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 14/15। क्या हो जाएगी, 14/15। आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। आप लोग जानते हैं, जब
कोई डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उसका रेशो क्या होता है, जो स्पीड का रेशो होता है, जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के उल्टे के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, 14:15। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 15:14। ये क्या है टाइम, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 30 घंटे, टाइम क्या दे रखा है 30 घंटे में दूरी कवर करता है। तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 28, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 28। तो यहाँ पर एक 28 किलोमीटर दूरी कवर करता है, 28 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। यदि उसकी स्पीड 15 दूनी 30, यदि उसकी 30 किलोमीटर पर हावर स्पीड है तो कितनी दूरी कवर करेगा, वो पूरी दूरी कवर करेगा जितनी भी दूरी थी। तो 30 में से 28 को, ये 10 किलोमीटर दूरी कम क्यों हुई है, स्पीड की वजह से तो 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर रहा है। तो पहले यदि 30 थी तो पूरी दूरी कवर कर रहा होगा, अब स्पीड 28 है तो 10 किलोमीटर दूरी कम कवर कर रहा है। तो 30 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 किलोमीटर पर हावर। तो 2 किलोमीटर पर हावर की वजह से क्या हुआ है, 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर रहा है। कितनी, 10 किलोमीटर कम तय कर रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 5 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर, जो व्यक्ति की क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या दे रखी है, इसमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखी है। डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, आप लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d=s/t। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, स्पीड तो दे रखी है हमें किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर में, लेकिन हमें डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है मिनट में। तो इसको हम हावर में घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। हमेशा हम यूनिट्स को एक ही यूनिट्स में रखते हैं, या सेकंड में या घंटे में या मिनट में। तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट को, तो क्या निकल के आएगा 15 चौका 60, 1/4 हावर, 1/4 हावर। फॉर्मूला क्या होता है, d=s/t। तो टाइम क्या है 1/4 और स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, पुल की लंबाई कितनी निकल के आएगी 5/4, 5/4। ये किस में निकल के आई है, घंटे में। किस में निकल के आई है, घंटे में। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इसमें स्पीड किस में निकालनी है, मीटर में। यदि डिस्टेंस किस में निकल के आई है, डिस्टेंस किलोमीटर में निकलती है। किस में निकलती है, किलोमीटर में। हमसे पूछ कर रहा है मीटर में ये डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो क्या करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई, कितने की 1000 की मल्टीप्लाई। चूँकि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, तो 4 से 100 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 25, ये 250 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125, कितना है 1250 मीटर, 1250 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इसी तरह से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 25 सेकंड, 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताएं यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 300 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई हमको दे नहीं रखी है। माना ये एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस तरह से समझिए, ये क्या है प्लेटफॉर्म। यदि इसको ट्रेन पार करेगी तो माना ये कोई ट्रेन है, ये कोई क्या है ट्रेन है, ये ट्रेन इसको कब पार करेगी, जो ट्रेन का ये लास्ट हिस्सा है इस पर आ जाएगा, तो ट्रेन इसको क्या कर लेगी, इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी।
इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, जो ट्रेन की लंबाई है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करेगी। कितनी, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। देखिए, तो ये बोल रहा है 300 मीटर प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को, यदि कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति को ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, बताइए। जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो ट्रेन की, ये पीछे वाला हिस्सा है, जो ट्रेन की लंबाई होगी इतनी देर में इस व्यक्ति को ट्रेन क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो इस व्यक्ति को पार करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही लिखी जाती है। देखिए, तो 300 मीटर लंबे प्लेट, पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। माना जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x किलोमीटर है। किस तरह से, जो रेलगाड़ी की लंबाई हम x किलोमीटर मानते हैं। तो माना एक प्लेटफॉर्म को यदि रेलगाड़ी पार कर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को किस तरह से पार करेगी, 300 प्लस x क्या है, x है यहाँ पर ट्रेन की लंबाई। तो कितने सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो ये क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आता है, स्पीड। इक्वल कर देंगे किसके, जो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड है, स्पीड को स्पीड के इक्वल रखते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, स्पीड को हमेशा स्पीड के इक्वल, डिस्टेंस को हमेशा डिस्टेंस के इक्वल और टाइम को हमेशा टाइम के इक्वल रखते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई ऊपर वाली, और नीचे वाली टाइम। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो उसी तरह से ट्रेन की लंबाई x मानी है और उसका टाइम क्या दे रखा है, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताइए। 5 25 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 200। क्या निकल के आएगी, 200। कितनी निकल के आएगी, 200। अब हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो यहाँ से हमें रेलगाड़ी की स्पीड फाइंड करनी है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी, और उसकी टाइम कितना ले रही है वो एक व्यक्ति को पार करने में, 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो स्पीड क्या निकल के आएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है जिसको हमें पार करना है, 200 मीटर, ये वाली, ये 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लस जो ट्रेन की लंबाई होगी, तभी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस को पार करेगी प्लेटफॉर्म को। तो 200 मीटर लंबी क्या है, जो हमने x निकाला है ट्रेन की लंबाई है, इसको ऐड कर देंगे अपॉन में क्या रखेंगे, अपॉन में रखेंगे कितना टाइम लेगी। तो स्पीड क्या दे रखी है, टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, 20। तो क्या निकल के आ जाएगा, 400/20। तो 400/20 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बताइए, 20 सेकंड। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड का टाइम लेगी, 20 सेकंड का। ये तो है बेसिक से। आपको इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, देखिए। इसमें थोड़ी सी अप्रोच लगानी है। आप लोग यदि पहले कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्या है, प्लेटफॉर्म, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो 25 सेकंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस जो ट्रेन की डिस्टेंस हमने x मानी थी, इसको टोटल टाइम कितने, 25 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। और जो ट्रेन है, ट्रेन एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, मान ली x को कितने सेकंड में कर रही है, 10 सेकंड में। तो आप बताइए कि डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 सेकंड का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, x, यहाँ पर क्या दे रखा है, x, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x। तो 10 सेकंड तो इस x को पार करने में लगेंगे, और 300 मीटर को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड। तो आप लोग समझ चुके होंगे 300 मीटर को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड।
300 मीटर को पार करने 15 सेकंड। तो अब यहाँ से स्पीड किस तरह से निकाल सकते हैं, 300 क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या निकल के आएगी स्पीड, 15 दूनी 30, तो क्या निकल के आएगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड क्या निकल के आएगी स्पीड। अब हम रेशो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं रेशो किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास 10 सेकंड जो टाइम में यदि हम स्पीड की मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम 10 सेकंड जो ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में टाइम ले रही है और उसमें स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 200 मीटर, कितनी लंबाई हो जाएगी 200 मीटर। तो अब किस तरह सॉल्व करेंगे, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी 200 मीटर प्लस 200 मीटर अपॉन 20 जो इसकी क्या है जो इसका स्पीड है, तो क्या निकल के आएगी 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यह निश्चित दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल क्या होगी, औसत स्पीड क्या होगी। बताइए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, पहले एक तरीका देखिए जिससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसकी स्पीड क्या दे रखी है 240, क्या दे रखी है 240 किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड में यदि हम घंटे की मल्टीप्लाई करते हैं टोटल डिस्टेंस निकल के आती है, टोटल डिस्टेंस हो गई। अब इस टोटल डिस्टेंस को हमें टोटल डिस्टेंस में यदि हम टाइम का भाग देते हैं तो क्या निकल के आती है स्पीड। इस डिस्टेंस को हमें कितने घंटे में कवर करना है, एक सही 2/3 घंटे में। तो 1/2/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 में प्लस 2 में ऐड कर देंगे तो क्या निकल गया 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/2। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी ऊपर, सॉरी 5/3, नीचे 3 है ना इसमें, पाँच बटे तीन कितना है 5/3, यहाँ पे क्या है 5/3। तो इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 3 रह जाएगा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बताइए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 24 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 थी 72, क्या निकल के आएगा 720 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड पहले से ही क्या किस में दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, तो किस में निकल गई किलोमीटर पर घंटे। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक तरह से इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आइए देखिए। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निश्चित दूरी, किस निश्चित दूरी, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, जो टाइम का रेशो है वो किसका रेशो होगा स्पीड का रेशो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो क्या दे रखा है T1 इंटू T2, क्या दे रखा है 5 घंटे, और दूसरे में क्या दे रखा है 1/2/3 को क्या लिख सकते हैं 5/3, क्या लिख सकते हैं 5/3। 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या ये हो जाएगा 15:5। तो रेशो क्या निकल के आएगा, रेशो क्या निकल के आएगा 5 या 15 3:1। तो ये टाइम का रेशो है। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा बताइए, इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा 1:3। तो ये क्या होगा स्पीड का रेशो, जबकि हमें स्टार्टिंग में स्पीड कितनी दे रखी है 240 किलोमीटर पर हावर, 240 किलोमीटर पर हावर। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है जो 240 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी 240 में, तो क्या निकल के आएगा 720 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। तो डिस्टेंस में यदि हम डिस्टेंस में सेकंड से भाग देते हैं तो क्या निकल के आती है चाल। तो 250 में किसका भाग देंगे सेकंड का,
75 का। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी स्पीड को यदि हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो बड़ी यूनिट होती है, ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो ऊपर संख्या क्या लिखी जाती है बड़ी, तो 18/5। तो ये किस तरह से कटेगा 250 5 से कितनी बार कट जाएगा 50 बार। 50 को यदि 25 से काटें तो 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75 और 3 × 6 = 18। तो 6 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाए, कितना निकल गया 6 दूनी 12 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारें एक निश्चित दूरी से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा आराम से समझाऊंगा, आप धीरे धीरे समझना इस क्वेश्चन को। एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली 2 अलग अलग सड़कों पर समान समय में चलना प्रारंभ करती हैं, समान समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि उनकी चाल क्रम से 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर हो तो 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। माना ये कोई पॉइंट है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से समकोण की दिशा में समकोण किस तरह बनता है, इस तरह। ये क्या बनता है समकोण, ये क्या बनता है समकोण। माना एक दिशा में 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, तो ये हमें किस में दे रखा है सेकंड में, तो इसकी स्पीड को भी हम किस में चेंज करेंगे सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर हावर को यदि हम सेकंड में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बताइए 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, 6 × 36 और 6 × 5 = 30 और 3 × 5 = 15। तो कितनी निकल गई 150, 25 छिक्का 150, कितनी निकल गई 25 छिक्का 150। ये डिस्टेंस कितनी होगी 150, ये कितनी होगी 150 मीटर। अब इसकी बात करें, ऊपर कितने की स्पीड दे रखी है 48 की, तो 48 को यदि हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई, उसके बाद में हम 15 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 8 × 6 = 48 और 25 × 8 = 200। तो क्या निकल के आएगा 200। क्या निकल गई बताइए 200। ये डिस्टेंस कितनी होगी 200। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो उनके बीच की दूरी ये होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी ये होगी। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण पे बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है इसमें कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, ये आधार, ये क्या होता है बेस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, और ये होता है लंब, ये क्या होता है लंब। तो कर्ण पे बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा कर्ण AC का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का वर्ग, AB क्या है 200 का वर्ग प्लस 150 का वर्ग। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, क्या निकल के आ सकती है 625 00। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 25 × 5 = 625, 250, क्या निकल के आएगी 250 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250 मीटर, क्या निकल के आएगी 250 मीटर, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 250 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।